वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ पेपलिन स्टाइल में बहुत खूबसूरत फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करने लगी हूँ। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्मॉल साइज़ में टोटल मैंने फैब्रिक यूज़ किया है 3.5 मीटर। आप इसको अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब लेंथ मैंने स्मॉल साइज़ में शॉर्ट रखनी है। टोटल लेंथ मैंने रखनी है 32 इंच रखनी है। स्मॉल साइज़ में पेटी ऊपर से मैंने तैयार रखनी है लंबाई में 12 इंच। मीडियम में आपने पेटी रखनी है ऊपर से 13.5 से 14 इंच, और लार्ज में आपने रखनी है 15 से 15.5 इंच तक। बाकी की फ्रॉक की जो लेंथ होगी वो आपने घेरे में एडजस्ट करनी है। अब पेटी के लिए ऊपर मैंने 12 इंच तक फैब्रिक रखना है, तो वो मैंने निकाल के 32 इंच में से 20 इंच तक मैंने घेरा बनाना है लंबाई में। तो सबसे पहले मैं घेरे की कटिंग करूँगी। अब घेरे की लेंथ मैंने तैयार रखनी है 20 इंच, उसमें मैं 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक ऐड करूँगी। आपकी भी जितनी लेंथ होगी घेरे की, उसमें आपने 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। उसके बाद आपने चौड़ाई और लंबाई में फैब्रिक लेना है। अब यहाँ पे मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। घेरे की जो लंबाई है वो मैंने तैयार 20 इंच रखनी है। अगर हम नॉर्मल घेरा बनाते तो उसमें 1.5 से 2 इंच ही एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते फ़ोल्डिंग के लिए, मगर ये वाला डिज़ाइन बनाते हुए आपने लंबाई 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। अब मेरे पास ये जितनी चौड़ाई है मैंने रख दी है। अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो फिर आपने उसमें 5 इंच ही एक्स्ट्रा ऐड करना है। फैब्रिक ऐसे डबल फ़ोल्ड है। हमने इस फैब्रिक को ऐसे डबल फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से इसको फ़ोल्ड करना है। फैब्रिक को हम 4th फ़ोल्डिंग में लाएँगे। ये इस तरह से आप चेक करें, मैंने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया। जैसे हम अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग करते हैं तो अम्ब्रेला फ़्रॉक की ऐसे डबल फ़ोल्ड करके हम कटिंग कर लेते हैं, मगर पेप्लम स्टाइल में फ़्रॉक बनाते हुए इसकी घेरे की जो चौड़ाई होती है वो हमने ज़्यादा लेनी होती है। तो फैब्रिक को 4th फ़ोल्डिंग में मैंने लेना है 25-25 इंच तक। लंबाई भी 25 इंच तक लेनी है और इसकी चौड़ाई भी मैंने 25 इंच तक की लेनी है। फैब्रिक को मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसकी चौड़ाई भी आपने सेम लेनी है और इसकी लंबाई भी आपने सेम लेनी है। अब मेरे पास घेरे की जो लेंथ तैयार मैंने रखनी थी वो रखनी थी 20 इंच, उसमें मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा ऐड किया था। आपकी भी जितनी लेंथ होगी उसमें आपने 4 से 5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा ऐड करने के बाद लंबाई और चौड़ाई आपने सेम लेनी है। 4th फोल्डिंग में फैब्रिक लेना है, उसको ऐसे आपने फ़ोल्ड कर देना है। लंबाई आपने एक्स्ट्रा 4 से 5 इंच ज़रूर ऐड करनी है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ऐसे 4th फोल्डिंग में फैब्रिक को लाने के बाद अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है जैसे हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग करते हैं, बिल्कुल वैसे। ये वाला इसका जो पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट है, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। ये जो सेंटर पॉइंट है इसको अपने माइंड में रख के आपने फैब्रिक को अम्ब्रेला शेप में फ़ोल्ड करना है। तो फैब्रिक को ऐसे मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रही है तो पहले आपने इस घेरे की कटिंग एक पेपर पे कर लेनी है, उसके बाद आपने फिर फैब्रिक पे इसको ट्राई करना है, ताकि आपको इसकी डिटेल से समझ आ जाए कि फ़ोल्ड करके आपने इसको कटिंग किस तरह से करना है। अब ऊपर से पेटी वाली साइड से हमने जो घेरा जोड़ना है वहाँ से मुझे चौड़ाई चाहिए घेरे की 16 इंच। तो फैब्रिक 4th फोल्डिंग में है तो टोटल चौड़ाई मुझे 16 इंच चाहिए फ्रंट साइड से, और 16 इंच ही मुझे बैक साइड से चाहिए। ऊपर से चौड़ाई मुझे 16 इंच चाहिए। फैब्रिक 4th फोल्डिंग में है तो 16 को मैंने 4 पे डिवाइड करना है तो 4 इंच आएगा। एक कॉर्नर पे मैंने 4 इंच तक निशान लगाना है ऐसे राउंड शेप में। अब ये वाला जो मैंने 4 इंच तक निशान लगाया है, यहाँ से हमने घेरे की जो लंबाई है वो रखनी है 22 इंच। 20 इंच मैंने घेरा तैयार रखना है, 2 इंच जो मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ वो सिलाई में कवर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने 22 इंच तक राउंड शेप में ये निशान ड्रॉ कर देने हैं। अब ये वाले जो मैंने निशान ड्रॉ किए इनको आपस में मैंने मिला देना है। तो ये वाला जो फैब्रिक है ये हमने जो 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ये ऊपर से भी फैब्रिक कटिंग में जाएगा और नीचे वाली साइड से भी कटिंग में जाएगा। तो ऐसे घेरे की आपने कटिंग कर लेनी है। तो फैब्रिक 4th फोल्डिंग में था तो इस तरह से इस शेप में ये घेरा आएगा। जब आप इसको ऊपर पेटी के साथ स्टिच करेंगे तो पहनने के बाद इस घेरे की जो लुक है वो बहुत ही खूबसूरत आएगी। तो मैंने पहले भी आपको बताया, आपने पहले इसको एक पेपर पे कट कर लेना है, उसके बाद आपने फैब्रिक को कट करना है।
अब जो घेरे की लंबाई है वो मैंने ली है 22 इंच, 20 इंच तैयार आएगी, 2 इंच सिलाई में चली जाएगी। अब ये वाली जो ऊपर से चौड़ाई थी ये मैंने 4th फोल्डिंग में ली थी 4 इंच तक। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 16 इंच फ्रंट साइड से आ जाएगी और 16 इंच ही बैक साइड से आ जाएगी। अब पेटी के लिए मैंने फैब्रिक लिया है, बैक साइड की जो पेटी की चौड़ाई वो मैंने चेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है, 18 इंच मैंने चेस्ट रखनी है, तो 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है। और जो इसकी फ्रंट साइड है उसका फैब्रिक मैंने 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि फ्रंट साइड के सेंटर में मैंने लेस लगानी है, जॉइंट लेस। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा मैंने फैब्रिक लिया है फ्रंट साइड का, ये लेस लगाते हुए कवर हो जाएगा। तो ऐसे फोल्ड करके मैंने पेटी का फैब्रिक रखा है। नीचे वाली जो साइड है पेटी की, इसको आपने ऐसे एक किनारे से राउंड शेप में कट कर लेना है। अब फ्रंट साइड से पेटी का जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया उसको फोल्ड कर देना है। ये वाला फैब्रिक जब हम सेंटर में जॉइंट लेस लगाएंगे तो सिलाई में कवर हो जाएगा। अब स्मॉल साइज़ में तीरा मैंने रखना है 14 इंच, उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी तो 15 बन जाएगा। 15 का हाफ मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद आर्म होल के लिए मैंने निशान लगा दिए हैं। चेस्ट की फ़िटिंग मैंने रखनी है 18, तो उसका हाफ मैंने 9 इंच पे निशान लगाया है। कमर से फ़िटिंग मैंने रखनी है 15 इंच, तो उसका हाफ मैंने 7.5 इंच पे निशान लगाया। ये सारे निशान आपने अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग लगाने हैं। तो पेटी की कटिंग भी मैंने कर दी है और घेरे की कटिंग भी मैंने कर दी है। ये घेरा हमने पेटी के साथ ऐसे जोड़ देना है। तो पेटी की जो लेंथ है स्मॉल, मीडियम और लार्ज की, वो भी मैंने आपको बता दी है। अब फ्रंट साइड मैंने चौड़ाई में एक्स्ट्रा ली थी, तो 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ के ऐसे मैंने इस्त्री की मदद से निशान ड्रॉ कर देने हैं। ये वाले जो मैंने निशान ड्रॉ किए हैं यहाँ सेंटर में, इनको फॉलो करके मैंने जॉइंट लेस लगानी है। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सेंटर वाला निशान मैंने ड्रॉ किया, यहाँ पे लेस लगाऊंगी। ऊपर से मैं 2 से 3 इंच छोड़ रही हूँ, क्योंकि ऊपर नेक आ जाएगा तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो जाएगा। तो सीधी साइड पे पहले लेस को मैं ऐसे स्टिच करूँगी, बगैर कट लगाए मैंने लेस स्टिच करनी। सीधी साइड पे लेस को स्टिच करने के बाद अब ऐसे फैब्रिक को फोल्ड करके उल्टी साइड पे हमने सिलाई लगानी है, ताकि जो लेस का एक्स्ट्रा कॉर्नर है वो अंदर की साइड सिलाई में आ जाए। तो सेम ऐसे ही मैंने जो निशान ड्रॉ किए इनको फॉलो करके सेंटर में जॉइंट लेस लगा देनी है बगैर कट लगाए। तो ऐसे आप चेक करें, सेंटर में मैंने ये वाले जो 2-2 इंच का गैप छोड़ के निशान ड्रॉ किए थे, इनको फॉलो करके मैंने जॉइंट लेस लगा दी है बगैर कट लगाए, जो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रही है। अब मैंने फ्रंट और बैक को शोल्डर से जोड़ देना है। फ्रंट और बैक को मैंने शोल्डर से जोड़ दिया है। ऐसे सिलाई लगाने के बाद हमने चौकोर शेप में नेक की कटिंग करनी है स्टिक पेपर पे। तो स्टिक पेपर आपने अपने अकॉर्डिंग लेना है। मैंने स्टिक पेपर चौड़ाई और लंबाई में तकरीबन लिया है 10 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई मैंने इसकी ली है तकरीबन 12 इंच तक। इसको मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया है। अब चौड़ाई में मैंने यहाँ सेंटर में निशान लगाना है फ़ोल्ड करने के बाद। चौड़ाई मैंने रखनी है टोटल 7 इंच, तो उसका हाफ मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। अब लंबाई मैं इतनी ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि मैं फ्रंट और बैक की इकट्ठी कटिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने लंबाई में 3.5 इंच तक निशान लगाया है। अब ऊपर से शोल्डर वाली साइड से चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच, और ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ से मैंने चौड़ाई इसकी रखनी है 2.5 इंच। तो अब ये वाले जो मैंने निशान ड्रॉ किए हैं इनको फॉलो करके मैंने ऐसे ये लाइंस ड्रॉ करनी है। नेक की शोल्डर वाली साइड से चौड़ाई मैंने टोटल 7 ली, उसका हाफ मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है। और नीचे वाली साइड से इसकी चौड़ाई मैंने ली है 5 इंच, तो उसका हाफ मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया है। अब ये वाले जो निशान ड्रॉ किए हैं इनको फॉलो करके ऐसे स्टिक पेपर की कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद साइड से ये 1 इंच तक छोड़ के एक्स्ट्रा मैंने स्टिक पेपर कट कर दिया। अब मैं इसको अलग एक फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करूँगी। ऐसे मैंने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करके साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब मैंने फ्रंट साइड से नेक की जो लंबाई रखनी है वो तकरीबन रखनी है 4.5 से 5 इंच तक, और बैक साइड से इसकी कम रखनी है। तो ये उस अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड करके ऐसे सेंटर में ये कट लगा देना है, क्योंकि बैक साइड से हमने नेक की चौड़ाई कम लेनी है। अब ये वाला जो सेंटर में मैंने कट लगाया है इसको यहाँ पे भी कट लगा देना है। कट लगाने के बाद अब ये वाला जो नेक है इसको ऐसे सेंटर में रख के हमने स्टिक पेपर के किनारे पे सिलाई लगानी है।
तो ऐसे सिलाई लगाने के बाद अब सेंटर से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट करना है। ऐसे एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद उल्टी साइड पे इसको फोल्ड करके मैंने प्रेस कर दिया था और नेक के अराउंड मैंने गम की मदद से लेस लगा दिया। ज़्यादा डिटेल के साथ मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो अब मैंने इसके अराउंड लगानी है एक पट्टी। तो स्टिक पेपर मैंने लिया है चौड़ाई में 1 इंच तक, उसको एक प्लेन फैब्रिक पे मैंने पेस्ट कर दिया है। इस तरह से ये पट्टी रेडी कर दी है। इसकी स्मॉल साइज़ में मैं नेक बना रही हूँ तो इसकी लेंथ मैंने ली है तकरीबन 19 इंच तक। आप अगर इसको मीडियम और लार्ज में बना रहे हैं तो फिर इसकी लेंथ उस अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जिस अकॉर्डिंग आप ये नेक डिज़ाइन बना रहे हैं। तो ऐसे स्टिक पेपर मैंने 1 इंच तक लिया था, उसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने फ़ोल्ड करके प्रेस कर दिया है। अब ये वाली जो पट्टी है इसकी दोनों साइड पे मैंने लेस लगानी है। तो पहले गम की मदद से मैं लेस लगा दूँगी। ऐसे बिगनर्स भी पहले गम की मदद से लेस लगा दें तो फिर उसको सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो दोनों साइड पे पहले गम की मदद से लेस को मैंने चिपकाना है, उसके बाद मैंने इसको सिलाई लगानी है। तो ऐसे मैंने दोनों साइड पे लेस गम की मदद से लगा दी है। अब मैं मशीन के साथ सिलाई लगा दूँगी। तो इस तरह से आप देखिए दोनों साइड पे लेस लगा के इसको मैंने सिलाई लगा दी है। ये पट्टी मैंने रेडी कर दी है। अब ये वाली जो पट्टी है इसको मैंने नेक के अराउंड लगाना है। ये पहनने के बाद नेक डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लुक देगा। एंड में मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो ऐसे इस पट्टी को फ़ोल्ड करके हमने फ्रंट साइड के सेंटर में इस तरह से स्टिच करना है। एक साइड आपने स्टिच करनी है और एक साइड पे आपने बटन लगाना है। तो ये वाली जो लेस है ये पहले मैंने नेक के अराउंड गम की मदद से लगाई थी। अब इसको मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ऐसे पट्टी को आपने एक साइड स्टिच करनी है, दूसरी साइड आपने छोड़ देनी क्योंकि दूसरी साइड पे हमने टिच बटन लगाना है। तो ये इस तरह से देखें, इस पट्टी को एक साइड से मैंने नेक के साथ स्टिच कर दिया। इस शेप में ये पट्टी आएगी जो पहनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देगी। और ये वाली जो साइड है इसको ऐसे फ़ोल्ड करके तुरपाई करके हमने टिच बटन लगा देना है। तो ये मैं एंड में टिच बटन लगाऊंगी। अभी मैंने घेरा फ्रंट और बैक का पेटी के साथ जोड़ देना है। फ्रंट और बैक का घेरा मैंने पेटी के साथ जोड़ दिया है। अब मैंने फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई लगाने के बाद घेरे को मैंने सिंपल ही रखना है, नीचे मैं कोई लेस वगैरह नहीं लगा रही। उसको सिंपल मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देनी है इस तरह से। आप चाहें तो नीचे घेरे पे कोई लेस भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब स्लीव्स मैंने फ़्रॉक के साथ स्टिच करने हैं। तो स्लीव्स के फ्रंट पे मैंने बॉर्डर लगाया है। तो बैक साइड पे ऐसे जॉइंट प्लेस लगा के मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। आपने जो डिज़ाइन बनाना है स्लीव पे या फिर उनको सिंपल रखना है वो आपकी अपनी चॉइस है। अब स्लीव्स को मैं फ़्रॉक के साथ स्टिच करती हूँ और इसके बाद फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये वाली जो पट्टी है ये कॉर्नर पे बटन भी मैं लगा दूँगी। तो स्लीव्स मैंने फ़्रॉक के साथ स्टिच कर दिए हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। ये नेक डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। नीचे से आप इसका घेरा भी चेक कर सकते हैं। घेरे पे मैंने कोई भी लेस वगैरह नहीं लगाई, आप चाहें तो लेस भी लगा सकते हैं। तो नेक के अराउंड ये वाली जो पट्टी है इसको एक साइड से मैंने सिलाई लगाई थी, दूसरी जो इसकी साइड है इसको फ़ोल्ड करके मैंने तुरपाई की है और टिच बटन लगा दिया है। तो ये वाला नेक डिज़ाइन पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। इंशाल्लाह ये डिज़ाइन आपको बेहद पसंद आने वाला है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इसके साथ मैंने ये प्लाज़ो बनाया। आजकल इस तरह के प्लाज़ो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं। इसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो को आपने लाइक एंड शेयर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।